अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मोहम्मद इब्राहिम। आज हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग टेक्निक्स को। जब हम रिसर्च करते हैं तो हम डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा या टोटल पॉपुलेशन से कलेक्ट करते हैं या उसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट से कलेक्ट करते हैं। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज एन एग्रीगेट और टोटलिटी हैविंग सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। जो हमारे इंटरेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिस पे हम रिसर्च करना चाहते हैं, वो कॉमन होते हैं, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, टोटल नंबर ऑफ बैंक्स इन हैदराबाद, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इन द सिटी, नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स इन अ सिटी। तो इनमें सब में एक चीज, एक बात कॉमन होती है जिस पे हम रिसर्च करना चाहते हैं। तो ये सब जो होते हैं, टोटल जो होते हैं, ये हमारी पॉपुलेशन होती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम टोटल पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हम टोटल पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं? सैंपल सेलेक्ट करते हैं, उनमें से कुछ हिस्सा सेलेक्ट करते हैं टोटल में से, लेकिन वो हिस्सा इस तरह सेलेक्ट करते हैं कि वो उन सब की, उस टोटल की नुमाइंदगी कर सके। तो उस रिप्रेजेंटेटिव पार्ट को फिर हम क्या कहते हैं? सैंपल कहते हैं। ये सैंपल जो बनाते हैं, इसके मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, मुख्तलिफ तरीक़ेकार है। इसको सैम्पलिंग टेक्निक कहते हैं। मेनली हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं, दूसरे को नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। प्रोबेबिलिटी शॉर्टली probable when every individual have known chances to be selected. नॉन प्रोबेबिलिटी जब probable नहीं होता, कुछ पता नहीं चलता, नॉन प्रोबेबल। when every individual does not have known chance or equal chance of selection. अब लोग पूछते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अच्छा है या नॉन प्रोबेबिलिटी? ये डिपेंड करते हैं आपकी रिसर्च पे। कभी कभी आप अगर चाहें भी तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं कर सकते, फिर आपने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करनी होगी। कभी कभी आप चाहें कि बहुत सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर ले, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कर ले, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। फॉर एग्जांपल, आप पूरे एक मुल्क पे, पाकिस्तान पे रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पॉपुलेशन फ्रेम का होना ज़रूरी है। फिर हर नंबरिंग करनी होती है, फिर उसमें सिलेक्शन करनी होती है। तो ये बहुत लंबा चौड़ा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग, रिसोर्सेज कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और शायद कि वो इन तक पहुंच भी ना जाए, तो इसलिए आप नहीं कर सकते। हाल बता, अगर आपका पॉपुलेशन फ्रेम जो है वो छोटा है तो फिर आप कर सकते हैं। तो मेनली हम डिवाइड करते हैं प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी when every individual have known chances of selection. Non probability when every individual does not have known chances or equal chances of selection. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम फर्दर डिवाइड करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम डिवाइड करते हैं पर्पजिव सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग एंड कोटर सैम्पलिंग। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं फ्रॉम दी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सैंपल होता है टोटल पॉपुलेशन का एक सबसेट, रिप्रेजेंटेटिव सबसेट होता है, जिसमें ईच इंडिविजुअल इज चूजन रैंडमली and entirely by chance, such that each individual has the same probability of being chosen at any stage during the sampling process.
हर एक इंडिविजुअल को का चांस होता है सिलेक्शन का, लेकिन वो सिलेक्शन रैंडम होगा। कैसे होगा, प्रोसीजर उसका क्या होता है? फॉर एग्जांपल, हम पाकिस्तान में वो हॉस्पिटल, टोटल हॉस्पिटल सेलेक्ट करते हैं जो हार्ट बाईपास सर्जरी करते हैं, उससे हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं। टोटल हॉस्पिटल्स पे हम रिसर्च नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, वो टाइम कंज्यूमिंग है, वो रिसोर्सेज कंज्यूमिंग है, वो हम टोटल नहीं कर सकते। तो हम उससे एक सैंपल सेलेक्ट करते हैं, लेकिन किस तरीके कार से सिलेक्ट करते हैं? सिंपल रैंडम सैंपलिंग से। उसके लिए क्या करना होगा? एक चीज तो ये कि उसका टोटल हॉस्पिटल्स जिधर भी हैं पाकिस्तान में, एक को भी मिस नहीं करना है, सबका एक लिस्ट बनाना है, उनको उसकी नंबरिंग करनी है। हॉस्पिटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 1000 फॉर एग्जाम्पल। ये जो आप लिस्ट बनाते हैं, नंबर दे देते हैं उनको, इसको सैंपलिंग फ्रेम कहते हैं। आपने नंबर दे दिए, आपने सिंपल साइज कैलकुलेट कर लिया है, जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था किस तरह कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका 400 300 200 कुछ भी आपका सैंपल साइज, आपने 1000 टोटल हॉस्पिटल है, उसमें 300 आपने सिलेक्ट करने हैं। कौन सी 300? वो हम सिलेक्ट करते हैं थ्रू सिंपल रैंडम सैंपलिंग। नंबर्स हमने दे दिए। इसके बाद क्या करना है? यूज सम सॉर्ट ऑफ रैंडम नंबर जनरेटिंग प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, हम गूगल पे करते हैं रैंडम नंबर, उसमें क्या करते हैं कि हम इनिशियल नंबर दे देते हैं कि 1 से लेकर 1000 हमारा एंड पॉइंट है। टोटल हमारे साथ 1000 हॉस्पिटल्स है, तो इसके बीच में से हमको 300 रैंडम नंबर दे दें, तो वो 300 एक सेट दे देते हैं 300 नंबर का, और रैंडम नंबर होते हैं। तो वही 300 जो है वो हमारे साथ हमारा सैंपल हो जाता है। उन्हीं हमने नंबर दिए होते हैं, उन्हीं हॉस्पिटल से फिर हम डेटा कलेक्ट करते हैं। दैट इज द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल बाय सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, which is a part of probability sampling. दूसरा टाइप है हमारे साथ सिस्टमिक रैंडम सैम्पलिंग। इसके लिए भी हमको पॉपुलेशन फ्रेम की ज़रूरत होगी, टोटल डिटेल्स ऑफ दी पॉपुलेशन हमको ज़रूरत होगी, वो मालूम होना चाहिए। मिसिंग इंफॉर्मेशन नहीं चलेगा। अब इसको हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं या सिलेक्ट किस तरह करते हैं? फॉर एग्जांपल, हमारे साथ 20 हाउस होल्ड्स है, घर है, उससे हम डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, या 200 है या 2 लाख है, तो हम टोटल से नहीं कर सकते, तो हम सैंपल साइज सेलेक्ट कैलकुलेट करते हैं। 20 में से फॉर एग्जांपल हमारा सैंपल साइज आया 5, तो अब इन 20 में से कौन से 5 घर होंगे जिससे हम डेटा कलेक्ट करेंगे, वो हम कैलकुलेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं बाय सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले जितने भी आपका पॉपुलेशन है उसको नंबर देने हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे साथ 20 हाउस होल्ड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हमने नंबर दे दिया। फिर सैम्पलिंग इंटरवल, जिसको हम K से डिनोट करते हैं, वो कैलकुलेट करना है। वो किस तरह कैलकुलेट करना है? टोटल पॉपुलेशन जितना आपको होता है, फॉर एग्जांपल N, कैपिटल N से डिनोट करते हैं पॉपुलेशन को, दैट इज 20। आपका सैंपल कितना है? 5। N
डिवाइड बाई स्मॉल एन, स्मॉल एन सैंपल को डिनोट करते हैं। 20 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 4। ये 4 जो है ये आपके साथ क्या आ गया, सैंपलिंग इंटरवल। अब ये 4 क्या है, 1 2 3 4। इस पहले 4 घरों में से आप एक नंबर जो है वो रैंडमली सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल हमने लॉटरी डाली, उसमें से एक उठाया, दैट वाज 2, उस पर 2 लेकर 2 नंबर घर, तो सबसे पहले आपके साथ सिलेक्ट हो गया 2 नंबर घर, 4 रह गए। वो 4 किस तरह सिलेक्ट करने, 2 तो सिलेक्ट हो गया। अब दूसरा घर सिलेक्ट करते हैं, उसका क्या करना है, 2 + 1 के क्या है, दैट इज दी सैंपलिंग इंटरवल। 2 + 1 के 4 है, 1 के मीन 4, 2 + 4 इज इक्वल टू 6। तो दूसरा घर हमारे साथ 6 नंबर वाला जो घर है, हमने जो नंबर्स दिए हैं 6 नंबर वाला घर जो है वो सिलेक्ट हो गया। अब तीसरा घर सिलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए 2 + 2 के हमारे साथ 4 है, 2 * 4 8, 8 जमा 2 10, 2 + 2 इज इक्वल टू 10। तो तीसरा घर हमारे साथ 10 नंबर वाला जो घर है वो तीसरा घर हो गया। अब चौथा घर सिलेक्ट करते हैं, 2 + 3 के इज इक्वल टू 4, 4 * 3 12, 12 जमा 2 14। चौथा घर जो है वो 14 नंबर का जो घर है वो हमारे साथ आ गया। अब पांचवा घर सिलेक्ट करना है, 2 + 4 4 * 4 16, 16 जमा 2 18। तो 18 नंबर घर जो है वो 5वें नंबर पे हमारे साथ सेलेक्ट हो गया। तो ये हमारे साथ सैंपल हमारे साथ 5 था, तो ये 5 घर हमारे साथ सैंपल हमारे साथ सेलेक्ट हो गया। तो इसी तरीके से हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं और इसी तरीके को हम सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। कौन कौन से स्टेप थे, पहले नंबर्स देने, जितने भी पॉपुलेशन है पॉपुलेशन फ्रेम बनानी है, नंबरिंग करनी है। फिर उसके बाद सैंपलिंग इंटरवल के वो कैलकुलेट करने, n डिवाइड बाई n। फिर उसके बाद जो आपका सैंपलिंग इंटरवल आ जाता है उसमें से एक नंबर रैंडम सिलेक्ट करना है, वो आपका पहले इंडिविजुअल होगा। फिर उसके बाद 2 + k, 2 + 2 k, 2 + 3 k, 2 + 4 k, 2 + 5 k, 2 + 6 k, 2 + 7 k, 2 + 8 k, जितने भी आपका सैंपल है, जब तक आपका सैंपल कंप्लीट नहीं होते इस तरह आप आगे जाते जाएं। तो आपके साथ रेंडमली आपके हाउस होल्ड्स, आपके इंडिविजुअल्स वो सेलेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके कार को हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक गांव है, उसमें 90 घर है। हमने डेटा कलेक्ट करना है, हमारे साथ हमने सैंपल साइज कैलकुलेट कर लिया, वो 15 आ गया। तो सबसे पहले स्टेप में हम इन सबको नंबर्स दे देते हैं 1 से लेकर 90 तक। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में हम इंटरवल कैलकुलेट करते हैं, सैंपलिंग इंटरवल k, दैट इज कैपिटल N डिवाइड बाई स्मॉल n, पॉपुलेशन डिवाइड बाई सैंपल साइज। टोटल पॉपुलेशन हमारे साथ 90 है, हमारे साथ सैंपल 15 है, 90 डिवाइड बाई 15 दैट इज इक्वल टू 6। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारे साथ सैंपलिंग इंटरवल हो गया। अब इनमें से हम एक नंबर रेंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं,
6 नंबर हमने लिख दिए, लॉटरी डाली, उनमें से एक निकाला, वो फॉर एग्जांपल 5 आ गया। तो पहले नंबर का घर हमारे साथ 5 नंबर का घर जो है वो सिलेक्ट हो गया। अब दूसरा घर जब हम सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए 5 प्लस 1 के हमारे साथ 6 है, 5 जमा 6 11, सेकंड नंबर घर जो है वो 11 हो जाएगा। तीसरा घर 5 प्लस 2 के इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12 प्लस 5 17, तीसरा घर हमारे साथ 17 आ जाएगा। चौथा घर 5 प्लस 3 के वो 23 आ जाएगा। छठा 29 आ जाएगा। सातवां 35, आठवां 41, नौवां 47, 10वां 53, 11वां 59, 12वां 65, 13वां 71, 14वां 77, 15 83, 14 83, 15 89। तो इसी तरह हमारे साथ 90 में से 15 घर रेंडमली सिलेक्ट हो जाएंगे और इस तरीकाकार को हम सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग और फिर उसके बाद नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, सजेशन दे दें। अल्लाह हाफिज़।